मोहतरम जनाब जवाहर अख्तर साहब बारगाह मासूम में मंजूम खराज अक़ीदत पेश फरमा रहे थे और आप हज़रात महसूस हो रहे थे। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ और एक मरतबा फिर वो अफराद के जो पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ लाने की ज़हमत फरमाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस बज़्म से फैज़याब हो सकें। मैं ख़तीब जश्न का इस्तक़बाल करता हूँ इन मिसरों के साथ आली जनाब मौलाना सरकार मोहम्मद साहब। देखें बड़ी मुनासबत से ये नाम रखा गया है सरकार और मोहम्मद। ये बात बिल्कुल तयशुदा है कि पूरी कायनात में अगर सरकार कहने का किसी को हक़ है तो वो सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात है। क्या बताऊँ किस बुलंदी पर मेरे सरकार हैं, क्या बताऊं जनाब कलीम इलाहाबादी जनाब अल्लामा जवादी के ये मिसरे हैं। क्या बताऊं किस बुलंदी पर मेरे सरकार हैं, सब जहां मजबूर हैं ये अहमद मुख्तार हैं। क्या बताऊं किस बुलंदी पर मेरे सरकार हैं, सब जहां मजबूर हैं ये अहमद मुख्तार हैं। मैं ख़तीब जश्न का इस्तक़बाल करता हूं। हमारा खुल्द नहीं करबला ठिकाना है, हमारा खुल्द नहीं करबला ठिकाना है, हमारा खुल्द नहीं करबला ठिकाना है, जहां से आए हैं वापस वहीं पे जाना है। हमारा खुल्द नहीं करबला ठिकाना है, हमारा खुल्द नहीं। देखें बड़े जब बिखरे हुए सामीन होंगे तो दाद भी बड़ी बिखरी हुई महसूस होगी कि कुछ चार हाथ इधर से उठेंगे चार हाथ उधर से उठेंगे। अगर ये काम बाजमात हो जाए तो लुत्फ आ जाएगा सुनने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी। अभी ये महफिल का आगाज़ है मगर मैं यहीं से ये मिसरे पढ़ दे रहा हूँ ताकि जो लोग अभी दूर दराज हैं या इस जश्न तक नहीं आ पाए हैं और उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो ये उनके लिए ऐलान भी हो जाए। हमारा खुल्द नहीं करबला ठिकाना है, हमारा खुल्द नहीं करबला ठिकाना है, जहां से आए हैं वापस वहीं पे जाना है, जहां से आए हैं वापस वहीं पे जाना है। ये फैसला अभी कर लो कहां पे जाना है, ये फैसला अभी कर लो कहां पे जाना है। जो अब तक नहीं आए उनसे गुजारिश कर रहा हूं, हमारा खुल्द नहीं करबला ठिकाना है, जहां से आए हैं वापस वहीं पे जाना है। ये फैसला अभी कर लो कहां पे जाना है, इधर इमामे ज़माना उधर ज़माना है। ये फैसला अभी कर लो कहां पे जाना है, ये फैसला अभी कर लो कहां पे जाना है, ये फैसला अभी कर लो कहां पे जाना है। इधर इमामे ज़माना उधर ज़माना है, उधर ज़माना है। ऐ जिब्राइल चलो साथ चल रहे हो मगर इतना सुकूत अच्छा नहीं लगता और अभी महफिल शुरू हो रही है भाई। ऐ जिब्राइल हमारा खुल्द नहीं करबला ठिकाना है, जहां से आए हैं वापस वहीं पे जाना है। ये फैसला अभी कर लो कहां पे जाना है, इधर इमामे ज़माना उधर ज़माना है। ऐ जिब्राइल चलो साथ चल रहे हो मगर ये सोच लो मुझे सिदरा से आगे जाना है। ऐ जिब्राइल चलो साथ चल रहे हो मगर, ऐ जिब्राइल चलो साथ चल रहे हो मगर ये सोच लो मुझे सिदरा से आगे जाना है। जश्न ताजदारे वफा है और मैं तमाम अलम उठाने वालों की खिदमत में ये शेर पेश कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इस मकाम में, इस बज़्म में, बज़्म फ़िक्र में, बज़्म अदब में, बज़्म ज़िक्र में, बज़्म तहज़ीब में, बज़्म तालीम में, बज़्म तरबियत में, बज़्म तक़वा में, बज़्म मिदहत में, इस बज़्म में कितने अफराद हैं कि जो अलम का एहतराम जानते हैं। मैं बस उनके जानने के लिए ये शेर उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ऐ जिब्राइल चलो साथ चल रहे हो मगर हमारा खुल्द नहीं करबला ठिकाना है, जहां से आए हैं वापस वहीं पे जाना है। ये फैसला अभी कर लो कहां पे जाना है, इधर इमामे ज़माना उधर ज़माना है। जो अब तक नहीं आए मैं फिर से उनसे कह दूं, हम बुलाते रहे आप आए नहीं, हम बुलाते रहे आप आए नहीं, आप क्यों अपनी जिद पर अड़े रह गए। हम बुलाते रहे आप आए नहीं, आप क्यों अपनी जिद पर अड़े रह गए। बज़्म महफिल तो जन्नत नुमा हो गई, आप जन्नत के बाहर खड़े रह गए। हम बुलाते रहे आप आए नहीं, आप क्यों अपनी जिद पर अड़े रह गए। बज़्म महफिल तो जन्नत नुमा हो गई, आप जन्नत के बाहर खड़े रह गए। हमारा खुल्द नहीं करबला ठिकाना है, जहां से आए हैं वापस वहीं पे जाना है। ये फैसला अभी कर लो कहां पे जाना है, इधर इमामे ज़माना उधर ज़माना है। ऐ जिब्राइल
चलो साथ चल रहे हो मगर ये सोच लो मुझे सिदरा से आगे जाना है। अब आलम उठाने वालों का मैं इस्तकबाल करना चाहता हूं जो इस बज़्म में शरीक हुए हैं। ए जिब्राइल चलो साथ चल रहे हो मगर ये सोच लो मुझे सिदरा से आगे जाना है। जमाना समझा कहां मसलक है वफादारी, जमाना समझा कहां मसलक है वफादारी। आलम उठाने का मतलब हलफ उठाना है। जमाना समझा कहां मसलके वफादारी। नारे हैदरी। अलम उठाने का मतलब हलफ उठाना है। अलम उठाने का मतलब हलफ उठाना है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत महफिल हो रही है और होने वाली है। आइए इन्हीं मिसरों के साथ और आपकी बालिदा समातों के हवाले मैं गुजारिश गुजार हूँ इंतहाई अदब व एहतराम के साथ खतीब जश्न हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सरकार मोहम्मद साहब क़िबला जो फ्रांस में तबलीग दीन के फरीज़े को अंजाम दे रहे हैं और जिस ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम ये जश्न मुनक़िद हुआ है अल मुफीद ट्रस्ट, उसके चेयरमैन भी हैं। आप हज़रात बुलंद तरीन सलावात पढ़ के इनका इस्तक़बाल फरमाएँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल मुरसलीन मौलाना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद वाले मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अली इब्न अल-हुसैन इन्न लिल अब्बास इंदल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल मंज़िलतन युग़बितहु बिहा जमीउ शुहदा यौमल क़यामा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम अने बरादरान अज़ीज़, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और ख़ास तौर से अल मुफीद ट्रस्ट की जानिब से आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात को मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास की विलादत की खुशी में तबरीक और तहनीत पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमारी इस कलील इबादतों को कबूल फरमाए। अजीज़ों, आज जश्न उस शख्सियत का है कि जिसका लक़ब ही अबुल फ़ज़ल अब्बास है। अबुल फ़ज़ल का मतलब आप समझ रहे हैं, अबुल फ़ज़ल का मतलब यानी फ़जीलतों का बाप। जिस तरह मौला कायनात को अबू तुराब कहा जाता है यानी तुराब के बाप, उसी तरीके से मौला अब्बास को अबुल फ़ज़ल कहा जाता है यानी तमाम फ़जीलतों के बाप। अबुल फ़ज़ल अब्बास कौन है? अली की तमन्ना का नाम अब्बास है, ज़ैनब की ढारस का नाम अब्बास है, हुसैन की हिम्मत का नाम अब्बास है और फातिमा ज़हरा ने जिसको अपना बेटा कहा, यही सबसे बड़ी फजीलत है मौला अब्बास के लिए। इसीलिए उलमा ने कहा, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, उलमा ने कहा कि मौला अब्बास के जो नाम में जो 4 हर्फ है इसके अंदर असरारो रमूज पोशीदा है। असरारो रमूज, मिसाल के तौर पर अब्बास के नाम में 4 हर्फ है, ऐन, बे, अलिफ और सीन। हर एक की अलग अलग मीनिंग है, हर एक का अलग अलग माना है। उलमा कहते हैं कि अब्बास के ऐन के अंदर जो राज पोशीदा है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, फजीलतों से भरपूर। अब्बास की बे का जो मतलब है उसके अंदर रमज पोशीदा है, असरार। और अब्बास के अलिफ में जो राज पोशीदा है वो अलग है, अब्बास की सीन में जो राज पोशीदा है वो अलग है। अजीज़ों, मैं ऐन से शुरू करता हूँ। 20 से 22 उलमा ने अब्बास के नाम में जो हरूफ हैं सिर्फ उस पर बहस किया है। उलमा कहते हैं
कि अल ऐनो इहाततहु यदैहिल मक्तूअतैन हौलल कौनैन। अब्बास के नाम में जो ऐन है उस हर्फ का मतलब इहाततुल यदैहिल मक्तूअतैन हौलल कौनैन, यानी अब्बास की जो ऐन है उसका मतलब अब्बास के जो दोनों कटे हुए हाथ हैं उसके अंदर कौनैन छुपी हुई है, यानी अब्बास के दोनों हाथ के दरमियान कायनात छुपी हुई है। कायनात अब्बास के दोनों हाथ के अंदर में है। इस तरह ऐन है ना, ऐन की शक्ल, तो वो कहते हैं कि दोनों कटे हुए हाथ के अंदर पूरी दुनिया आखिरत इस तरह अब्बास के हाथ में है। फिर कहते हैं उलमा वल बाओ बरकतहुल माखूज़तो मिनस सकलैन। अब्बास के अंदर जो बे है, बे का मतलब ये कि बरकतहुल माखूज़तो मिनस सकलैन, सकलैन के अंदर जितनी बरकतें हैं, जितनी फजीलतें हैं, जितनी कमाल है, वो सब अब्बास के अंदर पोशीदा है, उसमें अब्बास शामिल है। सकलैन किसको कहते हैं अजीजो? सकलैन कहते हैं, रसूल खुदा ने फरमाया इन्नी तारकुम फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। एक का नाम है कुरान, दूसरी चीज का नाम है अहले बैत। इन दोनों को सकलैन कहते हैं। एक सिकले अकबर है, एक सिकले असगर है। अब्बास की जो बे है, उलमा कहते हैं कुरान के अंदर जो फजीलतें हैं, जो अहले बैत के अंदर कमाल है, सारी चीजें अब्बास के अंदर जम है। जो कमाल कुरान के अंदर है वो भी अब्बास के अंदर है, जो फजीलतें अहले बैत के अंदर है वो भी अब्बास के अंदर है। वाह वाह वाह, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं अब्बास के नाम से अपनी तकरीर का आगाज कर रहा हूं। फिर कहते हैं अब्बास के अंदर जो अलिफ है, कहते हैं कि वल अलिफो रायतहुल मंशूरतो फिल खाफिकैन। अल्लाहु अकबर। ऐन में जो अलिफ है, अब्बास के नाम में जो अलिफ है, ये कहते हैं ये उस आलम की तरह है कि जो खाफिकैन में लहरा रहा है, यानी इस दुनिया में भी लहरा रहा है, आखिरत में भी लहराएगा। खाफिकैन दोनों जहान को कहते हैं। अब्बास का आलम यहाँ जमीन पे भी गड़ा हुआ है, आसमान पे भी गड़ा हुआ है, आखिरत में भी गड़ा रहेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसको बच्चों को समझाने के लिए मिसाल दूं। किसी मुल्क का जो परचम होता है, आप किसी दूसरे मुल्क में उसको बुलंद नहीं कर सकते। अगर आप हिंदुस्तान का परचम पाकिस्तान में बुलंद करें तो आपको सरकार की तरफ से पुलिस आके पकड़ेगी और आपको कैद में बंद कर देगी, जेल में डाल देगी। आप पाकिस्तान का परचम इंडिया में नहीं लहरा सकते, अमेरिका का परचम ईरान में नहीं लहराया जा सकता, ईरान का परचम इंडिया में नहीं लहराया जा सकता। किसी भी मुल्क का परचम जो होता है किसी दूसरे मुल्क में आप बुलंद नहीं कर सकते, इसलिए ये जुर्म माना जाता है। लेकिन खुदा की कसम, ये सिर्फ और सिर्फ अब्बास का एक ऐसा परचम है जो पूरी दुनिया में लहराया जाता है, हर मुल्क में लहराया जाता है, क्योंकि अब्बास के परचम से बुए वफा आती है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। नारे हैदरी। अब्बास के परचम से बुए वफा आती है। सिर्फ अब्बास का वो परचम है जो पूरी कायनात में लहराया जा सकता है। और ये भी याद रखिए कि हर मुल्क का एक परचम होता है और एक नारा होता है। हर इंडिया हो कि पाकिस्तान हो कि ईरान हो कि अमेरिका हो, एक परचम होता है, साथ में उसका एक नारा होता है। ये अजीजों, आखिरत का जो परचम होगा उसका नाम है अब्बास का अलम, और आखिरत का जो नारा होगा उसका नाम है या अली हक। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब आखिरी लफ्ज, आखिरी हर्फ तवज्जो चाहता हूं। अब्बास के अंदर जो सीन है, उलमा कहते हैं वसीनो सिर्रो इश्क ही का रसूलिल्लाह लिल हुसैन। अल्लाहु अकबर।
जो सीन है अब्बास की वो हमको क्या बताती है? वो ये बता रही है कि इसके अंदर वो राज पोशीदा है मोहब्बत के, कि जो मोहब्बत रसूल खुदा हुसैन से करते थे वैसी ही मोहब्बत मौला अब्बास भी हुसैन से करते हैं। अल्लाह अकबर। रसूल खुदा को कैसी मोहब्बत थी हुसैन से? रसूल खुदा ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। ऐसी मोहब्बत थी कि अगर नमाज की हालत में हुसैन पुश्त पे बैठ जाएं तो बगैर उनकी इजाजत के हुसैन को नहीं हटा सकते थे। ऐसी मोहब्बत थी कि जिस हुसैन को जे अपने कांधों पे बैठाते थे, राकिबे दोषे पैगंबर थे, जिनके हाथ में रसूल की जुल्फ थी। ये अजीजों, रसूल खुदा कैसी मोहब्बत करते थे अजीजों, ये आप तारीख में तफसील से पढ़िए। जैसी मोहब्बत रसूल खुदा हुसैन से करते थे वैसी ही मोहब्बत मौला अब्बास हुसैन से करते हैं। सीन के अंदर ये पोशीदा है। तो अगर इस मतलब को समझना है तो पहले आप हुसैन को समझिए, हुसैन की फजीलतों को समझिए। हुसैन किस शख्सियत का नाम है? हुसैन उस शख्सियत का नाम है कि जो दुनिया की सबसे अजीम शय है। दुनिया की सबसे अजीम शय का नाम क्या है? सजदा। सजदा दुनिया की सबसे अजीम शय है। जज़ाकल्लाह। और सजदे में कौन है? दुनिया का सबसे अफजल इंसान सैयदुल अंबिया। जज़ाकल्लाह। सबसे कीमती चीज दुनिया की सजदा है। सजदे में किसका सर है? दुनिया का सबसे अफजल इंसान जो सैयदुल अंबिया है उसकी पुश्त पे हुसैन है। अब हुसैन की अजमत को समझो। रसूल जैसे नबी को हक नहीं है बगैर हुसैन की इजाजत के उनको पुश्त से हटा दे। यहां से पता चलता है कि हुसैन की अजमत क्यों है। क्यों रसूल खुदा हुसैन को पुश्त से नहीं हटा सकते थे? क्यों? इसलिए कि हुसैन से पहले जब सजदा करते थे रसूल खुदा तो 3 बार कहते थे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। लेकिन जब रसूल की पुश्त पे हुसैन सवार हो गए तो 70 मर्तबा कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। इसका मतलब यह है हुसैन अगर किसी से मिल जाए तो इबादत में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। जज़ाकल्लाह। वाह वाह। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब आइए मैं आपको जनाब अब्बास की सिफत पे बात करता हूं। अभी नाम पे गुफ्तगू कर रहा था, नाम के हरूफ पे। अब मौला अब्बास, यहां चूंकि पढ़ा लिखा मजमा है, मेरी बातों को गौर से समझेगा और सुनेगा। अजीजों देखिए, एक जात होती है, एक सिफत होती है। बहुत तवज्जो चाहता हूं, उलमा का मजमा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। एक जात और एक सिफत। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा नाम सरकार मोहम्मद, ये मेरी जात, मेरी सिफत मौलाना। यहाँ पे इतने शायर बैठे हुए हैं, सबका नाम पोस्टर में आप देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ माशाल्लाह सभी हज़रात बैठे हुए हैं, फैयाज भाई भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारे खास मेहमान लईक साहब भी बैठे हुए हैं, अल्ताफ ज़िया साहब भी बैठे हुए हैं, और रोशन बनारसी साहब भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे शोरा बैठे हुए हैं। ये सब नाम इनकी ज़ात से ये ताल्लुक़ रखता है। और इन लोगों की सबकी सिफत क्या है? शायरी। बहुत तवज्जो चाहता हूँ ए अजीजों, इसको यूं समझाऊं। अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार साहब को आप जानते हैं तो फौरन बहुत आसान है समझना, वही जो आज तकरीर कर रहे थे, कोई मुश्किल नहीं होगी। हम कहेंगे कि अल्ताफ ज़िया साहब को आप जानते हैं, हाँ वही जो आए थे जश्न में पढ़ने के लिए, कोई मुश्किल नहीं है समझना। अगर हम कहेंगे कि आप रोशन बनारसी साहब को जानते हैं, हाँ वही जिनका नाम पोस्टर में था। अगर हम कहेंगे मिसाल के तौर पर माशर एहतराम साहब को आप जानते हैं, वही जो कन्वीनर हैं, यानी ये समझना बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं कहूंगा मौलाना को आप जानते हैं तो आप कहेंगे कौन मौलाना? बहुत सारे मौलाना हैं। मैं कहूंगा शायर साहब को आप जानते हैं, आप कहेंगे कौन शायर? भाई यहाँ तो बहुत सारे शायर हैं। समझना मुश्किल है। जात से सिफत की तरफ जाना आसान है, सिफत से जात की तरफ जाना बहुत मुश्किल है।
अरे भाई मैं पूछूंगा डॉक्टर साहब को आप जानते हैं? अरे भाई कौन डॉक्टर? डॉक्टर बहुत है। इंजीनियर साहब को आप जानते हैं? इंजीनियर बहुत है। लेकिन मैं कहूंगा कि जाफर डॉक्टर साहब को आप जानते हैं तो आप कहेंगे वही जो कोपागंज के हैं, लखनऊ में रहते हैं, तो आप फौरन समझ जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि आप जो है डॉक्टर साहब को जानते हैं, आप सवाल कौन डॉक्टर? यानी सिफत से जात की तरफ जाना बहुत मुश्किल है और जात से सिफत की तरफ जाना बहुत आसान है। ए अजीजो, अब्बास नाम है, इसका ताल्लुक जात से है, अलमदार सिफत है। अब्बास की सिफत है। तारीख में एक अलमदार नहीं है। जनाबे हमजा भी अलमदार थे, जाफर तैयार भी अलमदार थे, अबू तालिब भी अलमदार थे, अब्दुल मुत्तलिब भी अलमदार थे, इमाम अली भी अलमदार थे। लेकिन खुदा की कसम सच बताओ, जब अलमदार का नाम आता है तो फौरन किसका नाम ध्यान में आता है? वाह 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 वाह, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, ये अब्बास का कमाल है। तारीख में इतने अलमदार होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ नाम जो आता है मौला अब्बास का नाम आता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह है अलमदार। मौला अब्बास की सिफत अलमदार है। अजीजों, मौला अब्बास के अंदर बहुत कमाल है। इनकी सिफत सालारी, इनकी अलमदारी, इनकी बहादुरी, इनकी शुजाअत को बयान करना इंसान के बस में नहीं है। एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। जब रसूल खुदा का इंतकाल हुआ तो उनके एक चचा थे रसूल खुदा के, वो उनके पास आए, कहने लगे, ए अली, मैं जो हूँ रसूल खुदा का जो तरका है उसका वारसेदार मैं हूँ, वो सब मुझे उनके तबर्रुकात वापस कर दीजिए, बहुत तवज्जो चाहता हूँ। उन्होंने पूछा कि चचा आपको क्या चाहिए? कहा बस मुझको 3 चीज दे दो। क्या 3 चीज? कहा मुझे रसूल का घोड़ा दे दो, मुझे रसूल की तलवार दे दीजिए, मुझे रसूल का अमामा दे दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इमाम अली ने जो है घोड़े को उनके सामने पेश किया, कहा ये घोड़ा, इस पे बैठ जाइए। जब वो घोड़े के पास गए तो उस घोड़ा उनके ऊपर हमलावर हुआ, पांव से इस तरह से मारा कि दूर जाके गिरे। कहने लगे, अली मुझको घोड़ा नहीं चाहिए, बहुत तवज्जो चाहता हूं, आपको कहां ले जाना चाह रहा हूं। ये अली मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, रसूल खुदा की तलवार मुझको दे दीजिए। अली ने रसूल खुदा की तलवार जमीन पर रख दी, कहा कि उठा लीजिए। जैसे ही उठाना चाहा, इतना वजन तलवार में पैदा हो गया, हरकत ना कर सकी तलवार, वो जमीन से उठा ना सके। बहुत तवज्जो चाहता हूं, जमीन से तलवार ना उठा सके। कहा, ए अली, इसके अंदर संगीनी बहुत है, ये तो मुझसे उठ नहीं रही है, मैं तलवार लेके क्या करूंगा? एक काम करो, रसूल का अमामा मुझे दे दो। अली ने कहा, अच्छा ठीक है। अली लेके आए, कहा ले लीजिए। तो जो 2 तजर्बा हो चुका था, कहने लगे, अपने हाथ से मेरे सर पे रख दीजिए, अपने हाथ से मेरे सर पे रख दीजिए। अली ने रसूल का अमामा उनके सर पे जैसे ही रखा, चीख के कहने लगे, ए अली ये अमामा जल्दी उतारो, इसमें इतना वजन है, ऐसा लगता है मेरी गर्दन मेरे सीने के अंदर घुस जाएगी। उसकी बात जो है, बहुत तवज्जो चाहता हूं, अब नतीजा देना चाहता हूं। इमाम अली ने इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, अपने सामने बैठाया, वही रसूल का अमामा हसन के सर पे रखा, फिट बैठा, हुसैन के सर पे रखा, फिट आया, तलवार सामने रखी, कहा बेटा तलवार उठाओ। अली हसन ने तलवार उठाई, इमाम हुसैन ने तलवार उठाई, कहा अब लेके हरकत करो। हरकत करने लगे। ए अजीजो, ये मंजर देखकर रसूल खुदा के जो चचा अब्बास थे, कहने लगे, ए अली आखिर माजरा क्या है? अमामा रसूल खुदा का मेरे सर पे नहीं आया, इन बच्चों के सर पे फिट हो रहा है, तलवार मुझसे ना उठ सकी, ये बच्चे तलवार उठा ले रहे हैं। अली ने कहा, ए चचा ये रिसालत का बोझ है, इसको इमामत के अलावा कोई और नहीं उठा सकता। वाह 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 वाह, ये रिसालत का बोझ है, इसको इमामत के अलावा कोई नहीं उठा सकता। ए
जुमले के लिए मैंने जहमत नहीं दी थी। इसके आगे कयामत खेज जुमला कहना चाह रहा हूं। याद रखना, जंगे सिफ़ीन में सारी तारीख लिखती है, अली ने यही अम्मामा, यही घोड़ा, यही तलवार जनाबे अब्बास को दिया। मौला अब्बास को यही अम्मामा पहनाया, वही तलवार दी, वही घोड़ा दिया। अब्बास वही अम्मामा पहन के, वही तलवार लेके मैदान जंग में गए। मैं ये नहीं कहता मौला अब्बास इमाम थे या मासूम थे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इतना कमाल था कि अब्बास का कैरेक्टर मासूम जैसा था। अब्बास के अंदर वो सारे कमाल थे जो इमामत में भी होते हैं, रसालत में भी होते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। जी, जंगे सिफ़ीन में मौला कायनात ने जनाबे अब्बास को तैयार किया। घोड़े पे बैठे इतने खूबसूरत लग रहे थे कि कहा मोहम्मद हनफिया, अरे अब्बास के चेहरे पे निकाब डाल दो, मुझको डर है कहीं दुश्मनों की नजर न लग जाए। अब्बास के चेहरे के भी निकाब डाला। जंगे सिफ़ीन में घोड़ा दौड़ाते हुए आंधी तूफान की तरह चले। खुदा की कसम, अब्बास की शुजाअत को बयान करूं तो मेरे जवानों के सीने में शुजाअत का समंदर उमड़ पड़ेगा और ये बाजुओं की मछलियां मचलने लगेंगी। अब्बास का फन सुनोगे अजीजों, अब्बास के लड़ने का फन ये था कि जब मैदान में जाते थे तो पहले अपने नेज़े से, एक हाथ में नेज़ा होता था, एक हाथ में तलवार होती थी, पहले नेज़े से दुश्मन के घोड़े को चुभोते थे कि अगर इसको ना लड़ना हो तो वापस चला जाए। फिर उसके बाद उस दुश्मन को चुभोते थे ताकि उसको अगर डर खौफ हो तो वो वापस चला जाए। उसके बाद अब्बास नेज़े को फिजा में उछालते थे। इतनी ऊपर, इतनी बुलंदियों में नेज़ा जाता था कि जितनी देर में नेज़ा नीचे गिरता था उसके दरमियान अब्बास की तलवार चलती थी। दुश्मन दो टुकड़े होके गिरता था और दोनों का जब वजन किया जाता था तो बराबर होता था। यह है अब्बास। अजीजों, दुश्मनों को गाजर और मूरियों की तरह कत्ल करते हुए अब्बास गर्दनें उड़ाते हुए जंगे सिफ़ीन के मैदान में दाखिल हुए। एक शोर मच गया कि मैदान छोड़ के भागो, अली आ गए हैं, अली लड़ रहे हैं। सारे दुश्मन भाग रहे थे। माविया के खेमे तक खबर पहुंची। पूछा क्या बात है? कहा है माविया, अरे अली मैदान सिफ़ीन में लड़ रहे हैं, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब भाग रहे हैं, तुम भी भागो जान बचा के। माविया कहता है तुमने, ये हो ही नहीं सकता कि अली लड़ रहे हो, क्योंकि अली में और हम में ये मुआहदा हुआ है कि ए अली, जंगे सिफ़ीन में आप भी ना लेकर आइएगा तलवार, मैं भी तलवार लेकर नहीं आऊंगा, हम दोनों नहीं लड़ेंगे। अली कभी मुआहदे का की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। तो वो लोग कहने लगे कि नहीं, अली जो है चेहरे पे निकाब डाल के लड़ रहे हैं। तो कहा तुमने समझा कैसे कि अली लड़ रहे हैं? सुनिए, अब समझा कैसे कि अली लड़ रहे हैं? तो कह रहा है कि घोड़ा दौड़ाने का अंदाज अली जैसा, तलवार चलाने का तरीका अली जैसा, नेज़ा उठाने का तरीका अली जैसा, कत्ल करने का तरीका अली जैसा, हमला करता है तो अली की तरह, मारता है तो अली की तरह, वार करता है तो अली की तरह, नेज़ा उछालता है तो अली की तरह। ये अली लड़ रहे हैं। ए अजीजों, ये आपस में अभी बात चल ही रही थी कि एक मर्तबा एक दूसरा घोड़सवार दूर से घोड़ा दौड़ाते हुए मैदान सिफ़ीन में आया। गर्दो गुबार से मैदान अट गया था। माविया ने दूर से देखा कोई दूसरा घोड़सवार आ रहा है। वो मौलाए कायनात थे, जनाब अब्बास के पास आते हैं, चेहरे से निकाब हटाते हैं, माविया की तरफ इशारा करते, ए माविया देख ले, ये मैं नहीं लड़ रहा था, ये मेरा अब्बास 15 साल का मेरा बेटा अब्बास लड़ रहा था। वाह 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 वाह। बस अजीजों, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। अजीजों, अभी ये बात तमाम नहीं हुई है। एक कयामत खेज जुमले के लिए मैंने ये वाकया सुनाया है। याद रखिए, तारीख लिखती है कि लोगों को पूरी तारीख इस्लाम में 2 मरतबा धोखा हुआ। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। 2 मरतबा धोखा हुआ। एक
एक मर्तबा शबे हिजरत अली पे धोखा हुआ, एक मर्तबा जंगे सिफीन में अब्बास के ऊपर धोखा हुआ। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है। शबे हिजरत रसूल के बिस्तर पे सो रहे थे अली, लोग समझ रहे हैं सोए हैं रसूल। जंगे सिफीन में लड़ रहे थे अब्बास, दुश्मन समझ रहा था लड़ रहे हैं अली। लेकिन ये अजीजों, मैं इमाम अली से हाथ जोड़ के कहूंगा, मौला मुझे माफ कीजिएगा, इन दोनों धोखों में बहुत फर्क है। आप पे जब धोखा हुआ तो रात के अंधेरे में, अब्बास पे जब धोखा हुआ तो दिन के उजाले में। वाह 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 वाह। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप पे जब धोखा हुआ तो रात की तारीकी थी, अब्बास पे जब धोखा हुआ तो मैदान जंग में धोखा हुआ, आप पे जब धोखा हुआ तो कमरे के अंदर, अब्बास पे जब धोखा हुआ तो मैदान सिफीन में। अजीजों, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत तवज्जो चाहता हूं अजीजों, बहुत तवज्जो चाहता हूं। ये कमाल आया कहां से अब्बास के अंदर, बहुत बहुत तवज्जो चाहता हूं। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब्बास के अंदर ये कमाल आया कहां से। अजीजों, हिजाम बिन खालिद कौन है? जनाबे उम्मुल बनीन के वालिद का नाम है हिजाम बिन खालिद। समामा बिनते सुहैल किसका नाम है? उम्मुल बनीन की मां का नाम है। आज मैं ननिहाल से कुछ बात करना चाह रहा हूं आपके सामने। हमेशा आप ददिहाल से सुनते रहते हैं, आज ननिहाल की कुछ बात सुन लीजिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी मौला अब्बास के ननिहाल की बात कर रहा हूं। तो अजीजों, वो सफर में थे। ये अब्बास के अंदर कमाल आया कहां से? वो सफर में थे। जब रात में कहीं पर कयाम हुआ तो ख्वाब देखा, सपना देखा। क्या देखा? एक बाग में सोए हुए हैं। बहुत तवज्जो चाहता हूं अजीजों, एक बाग में सोए हुए हैं, वहां पर बागीचा है, वहां पे हरियाली है, वहां पे परिंदे हैं, वहां पे पहाड़ है, वहां पे चश्मे हैं, वहां पे बुलबुलों की चहचहाहट है, वहां पर जो है परिंदों की जो है क्या उसको बोलते हैं आवाजें आ रही हैं, और चारों तरफ पहाड़ है, पानी का आबशार बह के जमीन पे गिर रहा है, और एक तरफ से जहां वो सोए थे पानी के बदले में मोतियों का आबशार बह के गिर रहा था। बहुत तवज्जो चाहता हूं अजीजों, मोतियों का आबशार बह के गिर रहा था। हाथ फैलाए हुए ख्वाब में कह रहे हैं कि मैं सोया था, मोती पे मोती आ रहा था, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा मोती था, सबसे कीमती मोती, सबसे खूबसूरत मोती, वो मेरे हाथ पे आके रखा गया। बहुत तवज्जो चाहता हूं, मेरे हाथ में आ गया। जैसे ही मेरे हाथ में आया मैंने मुट्ठी बंद कर ली। बहुत तवज्जो चाहता हूं, शायद किसी लायक ये बात हो अजीजों, शायद किसी लायक ये बात हो। कहने लगे, उसके बाद एक बुजुर्ग आए, इसी ख्वाब की बात है, एक बुजुर्ग आए, कहने लगे, ए हिजाम बिन खालिद, यानी उम्मुल बनीन के वालिद, ए हिजाम बिन खालिद, ये तुम्हारे हाथ में जो मोती है इसको बेचोगे? बहुत तवज्जो चाहता हूं। तो वो कहने लगे कि हाँ बेचूंगा। तो कहने लगे इसकी कीमत क्या होगी? तो कहा इसकी कीमत हकीकत में मुझे पता नहीं है, आप बताइए कि आप कितना देना चाह रहे हैं, कितने में खरीदेंगे? वो बुजुर्ग कहते हैं, ए हिजाम बिन खालिद, याद रखना इस मोती की कीमत जमीन के अंदर जितने खजाने हैं वो नहीं इस मोती को खरीद सकते। इस मोती को सोना चांदी की थैलियां नहीं खरीद सकती, समंदर के खजाने इसको नहीं खरीद सकते, दुनिया के मालो दौलत से इस मोती को नहीं खरीदा जा सकता। कहने लगे क्यों? तो इल्लत बताया। कहा इस मोती के अंदर ईमान भरा हुआ है, इस मोती के अंदर तकवा भरा हुआ है, इस मोती के अंदर शराफत है, इस मोती के अंदर इज्जत है, इस मोती के अंदर कमाल है, इस मोती के अंदर सिफाते हमीदा भरा हुआ है। ये मोती एक दिन फटेगा, पूरी दुनिया में इसकी जो सिफत है वो नूर की शक्ल में फैलेगी और आलम इस्लाम को बहुत बड़ा फायदा होगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आलम इस्लाम को बहुत बड़ा फायदा होगा। अजीजों, ये ख्वाब देखा, बेचैन हो गए, आंख खुली, मुअब्बिर के पास गए। इस ख्वाब का मतलब क्या है?
कहा कि इस ख्वाब का मतलब यह है कि अनकरीब अल्लाह तुमको एक बेटी अता करेगा, उस बेटी के अंदर मोती में जितने कमाल है उस बेटी के अंदर ये कमाल पैदा हो जाएगा। ए अजीजों, वो जब घर आते हैं अल्लाह की बेटी अता करता है, उसी बेटी का नाम है उम्मुल बनीन। वाह 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 वाह। उस बेटी को तारीख ने उम्मुल बनीन के नाम से याद किया है। ए अजीजों, अब एक वाकया और, ताकि दोनों का रब्त और मौला अब्बास की फजीलत समझ में आ जाए। उम्मुल बनीन की वलादत हुई और वो बड़ी हो गई। इमाम अली ने रिश्ता भेजा, सब आप सुनते रहते हैं। जनाबे अकील रिश्ता लेके गए, जब पैगाम भेजा तो अकील ने कहा, अकील ने क्या कहा, जनाबे हिजाम बिन खालिद ने क्या कहा, ए अकील, अरे तुम उनका रिश्ता लेके मेरे घर आए हो जो अल्लाह के घर में पैदा हुआ। मेरी बेटी इस लायक नहीं है। अली का घर नबूवत का घर है, अली का घर वही का घर है, इल्म और मारिफत का घर है। फिर अकील ने कहा, ये सब अली को मालूम है, अली को सब कुछ पता है। कहा अच्छा, मुझे इतना मौका दो कि मैं अपनी जौजा से मशवरा कर लूं। बहुत तवज्जो चाहता हूं अजीजों, बहुत तवज्जो चाहता हूं, शायद किसी लायक बात हो। आते हैं मशवरा करने के लिए, तो वहां पर उम्मुल बनीन अपनी माँ से एक अपना ख्वाब बयान कर रही होती हैं। उसी टाइम, उसी वक्त जनाबे हिजाम बिन खालिद बैठ जाते हैं, वो भी सुनने लगते हैं। कहती है उम्मुल बनीन, ए मादरे गिरामी, मैंने रात में ख्वाब देखा, बिल्कुल वैसा ही मंजर कि एक बागीचा था, चारों तरफ हरियाली थी और चारों तरफ पहाड़ थे, परिंदे थे और लीलावती थी और आसमान पे चांद और सितारे चमक रहे थे। अचानक मैंने क्या देखा, बहुत तवज्जो चाहता हूं, कि आसमान से चांद जो है आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है और उतरते उतरते इतनी नीचे आया कि मेरी आगोश में आ गया। जब वो मेरी आगोश में आया तो इतनी रोशनी फैली कि मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। बहुत तवज्जो चाहता हूं। उसके बाद कहती हैं, थोड़ी देर के बाद एक सितारा आसमान से उतरने लगा। अजीजों, बहुत तवज्जो चाहता हूं। एक सितारा आसमान से उतरते उतरते वो भी मेरी आगोश में आ गया। दूसरा सितारा उतरा, तीसरा सितारा उतरा, एक चांद और 3 सितारे उम्मुल बनीन की आगोश में आ गए। पूछ रही है, मादरे गिरामी, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? नहीं, अभी एक जुमला और बाकी था। कहते हैं कि जब एक चांद और 3 सितारे मेरी आगोश में आ गए तो एक मुनादी ने निदा दी, एक हातिफे गैबी की आवाज आई। क्या ये आवाज आई कि ए उम्मुल बनीन, तुमको एक चांद और 3 सितारों की मुबारकबादी हो। तो मैं तुमको तहनीयत और तबरीक पेश करता हूं कि इन चांद और 3 सितारों का जो मालिक है रसूल खुदा के बाद दुनिया का सबसे अफजल इंसान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी नतीजा आपके हवाले करता हूं। अजीजों, ख्वाब को बयान किया मादरे गिराम जनाबे समामा बिनते सुहैल उम्मुल बनीन की वालिदा ने कहा, इसका सिर्फ यही मतलब है कि अनकरीब तुम्हारी शादी होगी एक ऐसे शख्स से, अल्लाह 4 औलाद देगा। एक औलाद चांद की तरह होगी और 3 औलाद सितारों की तरह होगी। ए अजीजों, इधर उम्मुल बनीन की शादी हुई, पहला बेटा पैदा हुआ जो चांद की तरह था, जनाबे अब्बास। इसीलिए जनाबे अब्बास का नाम कमरे बनी हाशिम पड़ गया। वाह 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 वाह। इसीलिए अब्बास को कमरे बनी हाशिम कहा जाता है। और करबला में उम्मुल बनीन की 4 औलाद शहीद हुई है। सिर्फ अब्बास नहीं, अब्बास के अलावा 3 और भाई शहीद हुए हैं। आप तारीख पढ़िए। ए अजीजों, कमरे बनी हाशिम पे आ गया तो एक बात कहता हुआ चलूं, फिर आपकी जहमत तमाम करूंगा। कमरे बनी हाशिम का मतलब क्या? बनी हाशिम का चांद। चांद की खुसूसियत क्या है? चांद की खुसूसियत यह है कि चांद हाईलाइट होता है, जहां रहता है ताबा होता है, दरख्शां होता है, नुमायां होता है, मुनव्वर होता है। जिस जहां भी होता है अपने को नुमायां करता है। ए अजीजों, जनाबे अब्बास कमरे बनी हाशिम है, यानी बनी हाशिम का चांद। बनी हाशिम कौन है अजीजों? कबीला बनी हाशिम किसको कहते हैं? कबीला बनी हाशिम उसको कहा जाता है कि जिसके अंदर अब्दुल मुत्तलिब जैसा मुतवल्ली काबा है।
कमरे बनी हाशिम में वो है कि जिसमें अबू तालिब जैसा सैयदुल बतहा है। कमरे बन ये कमीले बनी हाशिम वो है जिसमें हमजा जैसा सैयदुल शुहदा है। इमाम हुसैन की शहादत से पहले जनाब हमजा का लक़ब था सैयदुल शुहदा। ये अजीजों, ये कबीला बनी हाशिम है कौन सा कबीला? जिसमें जाफर तैयार जैसा सरदार लश्कर है, इसमें रसूल जैसा सैयदुल अंबिया है, अली जैसा सैयदुल औलिया है, हसन जैसे सैयदा शबाब अली जन्ना है, फातिमा जैसी सैयदतुल निसाइल आलमीन है। ए अजीजों, अब्दुल मुत्तलिब कौन? सैयदुल अरब। अबू तालिब कौन? सैयदुल बतहा। अब्दुल हमजा कौन? सैयदुल शुहदा। जाफर तैयार कौन? लश्कर के सरदार। रसूल कौन? सैयदुल अंबिया। अली कौन? सैयदुल औलिया। हसन कौन? सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। फातिमा कौन? और दुनिया की औरतों की सरदार। जिस कबीले में पहले से सब के सब सरदार हो, उस कबीले में कमरे बनी हाशिम का लक़ब हासिल करना कितना मुश्किल काम होगा। वाह 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 वाह। या अब्बास, या अब्बास। या अली, या अली। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस कबीले में पहले से सब सरदार हों, उसमें कमरे बनी हाशिम का लक़ब हासिल करने के लिए अब्बास को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। अजीजों, एक सवाल और उसका जवाब। अब्बास कौन है? बनी हाशिम का चांद। जवानों, बहुत तवज्जो चाहता हूं। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले मेरे स्टूडेंट, तुमसे ज्यादा तवज्जो चाहता हूं। याद है तुम्हें, तुमने पढ़ा होगा अपने सब्जेक्ट में, चांद की खुद की रोशनी नहीं होती। चांद सूरज से रोशनी हासिल करता है, फिर चमकता है। सवाल यह है, अब्बास बनी हाशिम का चांद है, तो अब्बास का सूरज कौन है जहां से रोशनी लेके अब्बास चमक रहा है? अब्बास का सूरज कौन है जहां से रोशनी मिलती है तो कमरे बनी हाशिम चमकता है। ए अजीजों, अहले बैत सूरज है, 14 मासूमीन सूरज है, रसूल खुदा सूरज है, इमाम अली सूरज है, इमाम हसन सूरज है, जनाब फातिमा ज़हरा सूरज है। 14 सूरज से अब्बास हासिल करता है तो कमरे बनी हाशिम चमकता है। वाह वाह वाह। क्या सुन रहे हो मेरे अजीजों? लफ्ज बदल के कहता हूं, अब्बास एक ऐसा आईनादार है कि जिसके अंदर रसूल का अखलाक भी नजर आता है, इमाम अली की शुजाअत भी नजर आती है, हुसैन का सब्र भी नजर आता है, हसन का हिल्म भी है, हुसैन का सब्र भी है, फातिमा ज़हरा की इस्मत भी है। यानी अब्बास एक ऐसा आईना है जिसमें अहले बैत के सिफाते हमीदा नजर आते हैं। ए अजीजों, या यूं कहूं तो सूरज की रोशनी कहां से आती है? सूरज जो है, अहले बैत कहां से रोशनी हासिल करते हैं? बहुत अजीज तवज्जो चाहता हूं। ए अजीजों, याद रखना, अहले बैत को परवरदिगार आलम ने अपने नूर से खल किया है। अहले बैत को अपने नूर से खल किया है, तो अहले बैत जो रोशनी हासिल करते हैं डायरेक्ट अल्लाह से हासिल करते हैं। अब्बास रोशनी हासिल करता है तो इन सूरजों से करता है। या दूसरे लफ्जों में यूं कहूं, अगर खुदा की सिफात हमीदा को देखना है तो अहले बैत को देखो, अगर अहले बैत की कमाल और सिफात हमीदा को देखना है तो अब्बास को देखो। वाह 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 वाह। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजों, शोरा कराम के लिए माहौल बना के तकरीर खत्म करता हूं। याद रखिए, आप यहाँ सुनने के लिए, मेरी तकरीर सुनने के लिए नहीं, आप शोरा को सुनने के लिए आए हैं। लेकिन मैं इन शोरा के लिए एक छोटा सा माहौल बना के तकरीर खत्म करता हूं। देखिए, एक होता है नज्म, एक होती है नस्र। नज्म और नस्र क्या है? जब आप लुगत में इसका माना देखेंगे, मत साहब तवज्जो चाहता हूं, तो नज्म के लुगवी माने हैं समेटना,
और नस्र के लोग भी माने हैं फैलाना, बिखेरना। ए अजीजों, खतीब का काम यह है, नस्सार का काम यह है कि एक छोटी सी बात को वो घंटों में फैला के बयान करता है। शुअरा क्या करते हैं, एक लंबे चौड़े मफाहिम, एक वसी मफहूम को समेट कर 2 मिसरों में पेश करते हैं। याद रखिए, जिस तरह से एक गव्वास समंदरों की तहों में डूबकर एक हीरा निकालता है, इसी तरह शायर तसव्वुरात की कायनात में डूबकर एक शेर कहता है। ए अजीजों, लेकिन नज्म हो या नस्र हो, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। कभी नस्र का मकाम बढ़ जाता है, कभी नज्म की हैसियत बुलंद हो जाती है। दोनों की अपनी हैसियत है, दोनों का अपना अपना मकाम है। ए अजीजों, याद रखिए, अहले बैत का नूर भी कभी मंजिले नज्म में था, कभी मंजिले नस्र में था। जब मंजिले नज्म में सिमटा हुआ था तो एक मोहम्मद था, जब मंजिले नस्र में फैला तो 12 मोहम्मद बने। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। है अली भी शरीके कारे रसूल, हैं अली भी शरीके कारे रसूल, देख कुरान में हमद तावन्नास। बहुत तवज्जो चाहता हूं, है अली भी शरीके कारे रसूल, देख कुरान में हमद तावन्नास। अब वफाओं की कायनात में देख, वहदहू ला शरीक है अब्बास। वाह। अब वफाओं की कायनात में देख, वहदहू ला शरीक है अब्बास। और खुर्शीद मुजफ्फरनगरी यहाँ तशरीफ फरमा है या नहीं है? मैं अब्बास के नाम के हुरूफ पे बहस कर रहा था शुरू में। 30 साल पहले या 28 साल पहले मैंने बंबई में सुना था, उन्होंने पढ़ा था, अब्बास का है ऐन इबादत का राजदार और बेसे बंदगी का है अंदाज आशिकार, लेकिन अलिफ है जाते इलाही से हमकिनार और सीन से है सारी खुदाई पे इख्तियार। ऐसा दिलेर कोई नहीं है लड़ाई में जिसके लहू ने आग लगा दी तरह